नमस्कार, राम राम। एक आईएएस अधिकारी हैं श्री संतोष वर्मा जी। उन्होंने कहा है कि जब तक इस देश के ब्राह्मण अपनी बेटियों का दान हमें नहीं कर देते, यानी एससी एसटी समुदाय को, तब तक इस देश में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है और समावेशी तो खैर है ही, बहुत क्रांतिकारी भी है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है और अत्यंत ही प्रगतिशील समाज के द्वारा उस कहावत की जो है रचना की गई है, अंग्रेज लोगों ने उसे रचा है, जिसमें कहा गया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। यानी जब हम किसी अच्छे कार्य का उपदेश देते हैं तो पहले उसे अपने जीवन में हम उतार लेते हैं, तभी जाकर के वह उपदेश दूसरों को देना चाहिए। हमारे इधर भी कहावत है, परोपदेश कुशल बहु तेरे। यानी कि इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण काम करना है, भारत में जात पात का जो जंजाल है उसे नष्ट करना है, छिन्न भिन्न करना है, तो उसका आरंभ व्यक्ति को जो उपदेश दे रहा है उसे अपने घर से करना चाहिए। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि संतोष वर्मा चूंकि इतने बड़े अधिकारी हैं, तो वे जब अपने से नीचे के लोगों को देखेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें अपने घर में बिठाएंगे, तो यह उदाहरणीय हो जाएगा भारतीय समाज के लिए, और भारत का समाज जो है उनसे बहुत कुछ ग्रहण करेगा, सीखेगा। तभी जो है भारत के समाज में परिवर्तन होगा। और जो पोंगा पंथी ब्राह्मणवादी लोग हैं, पतित नीच पतनोन्मुख जो हैं, वे भी उनसे सीख करके अपने घर में भी ऐसी ही कोई जो है मिसाल कायम करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि संतोष वर्मा जी जिन्होंने इतनी बड़ी बात की है, उनका अपना निजी जीवन कैसा रहा है। वे स्वयं दागी हैं, निलंबित हो चुके हैं, हस्ताक्षर में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी रहे हैं। तब फिर इस तरह की बातें करना और भारत में किसी जात पात उन्मूलक समाज की रचना करने का स्वप्न देखना और ब्राह्मणों को ये कहना कि आप जो है अपनी बेटियां दान कीजिए, और जब तक दान नहीं करेंगे तब तक ये आरक्षण की व्यवस्था जो है चलती रहेगी, यानी सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। ये ब्राह्मण जो एक समुदाय है इस देश में, इसे जैसे कहते हैं ना कि जिसे मन होता है वह चार गाली सुना करके उपदेश दे करके चला जाता है। और इसमें आप देखेंगे कि नेता, कोई क्या कहते हैं उस एनजीओ को चलाने वाला कोई कार्यकर्ता, कोई प्रोग्रेसिव, कोई थिंकर, कवि, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कोई भी व्यक्ति जो है वह उपदेश अवश्य देता है ब्राह्मणों को। कल जो दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो प्रदर्शन हो रहे थे, दिल्ली में फैले प्रदूषण के विरोध में, उसमें जब हिडमा अमर रहे और कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा का नारा लगा, और जब उन्होंने मिर्ची जो है छिड़क दी पुलिस वालों के ऊपर, तब उन्हें विवश होकर के बलपूर्वक जो है पकड़ना पड़ा। और उन्हें हिरासत में लेने के बाद आज जो है उनमें से दो प्रगतिशील छात्रों की, जो कि अत्यंत ही बुद्धिमान भी मालूम पड़ते हैं, उनकी साउंड बाइट आई थी, 2 मिनट की प्रतिक्रिया थी, जिसमें उन्होंने 4 बार जो है ब्राह्मणों को गाली दी। ब्राह्मणवादी, मनुवादी, संघी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी। ब्राह्मणवादी पैट्रियार्की जो है, पितृसत्ता, उसके विरुद्ध ये संघर्ष कर रहे हैं और हिडमा जी को अमर बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम जो है केवल इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वामपंथी समुदाय के जो छात्र हैं उन्होंने उनको शरण दी है, अन्यथा संघी और ब्राह्मणवादी तो उन्हें मार डालना चाहते हैं। लेकिन उनका यह जो कुचक्र है वह कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ध्यान से अगर हम देखें तो इस तरह की बातें करने वाले जो लोग होते हैं, जो कि ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को अपनी बेटी जो है दान कर देनी चाहिए, दे देना चाहिए, किसी ऐसे जिसको वो कहें उनको दे देना चाहिए, तो उनकी बातों को अगर हम सुने, ध्यान से देखें, तो उनमें और उन आक्रमणकारियों की भाषा में जो उनके दुष्कृत्य थे उसमें बहुत अधिक अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वे भी इसी इच्छा से इस देश पर चढ़ बैठे थे और उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास भी किए। और उन्होंने यह भी कहा था, इतिहास में यह बात दर्ज है,
कि भारत को अगर पराधीन बनाना है तो सबसे पहले जो है ब्राह्मण समुदाय के लोगों को पराधीन बनाना होगा, क्योंकि जब तक ब्राह्मण जो है धर्मांतरित नहीं होंगे तब तक यह देश जो है जीवित रहेगा और वह पराधीन नहीं हो सकेगा। यही बात अंग्रेज़ों ने भी कही थी, और जब वे यहाँ आए थे तो मैकॉले ने जब भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अपहरण किया और एक कुचक्र रचा कि भारत का जो भी प्राचीन है उसे नष्ट भ्रष्ट करके उसके अर्थ का अनर्थ करके एक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे, तो उसके अभिप्रेत में या उसका जो मूल भाव था उसमें यही था कि जो भी इस भारतीय संस्कृति का जो कथित रूप से ब्राह्मणों के द्वारा प्रदत्त है, जो वेद स्मृति पुराण जो भी है, उपनिषद है, धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत जैसे बृहदाकार ग्रंथ हैं, इन सब को मलिन करो, इन सब को धूमिल करो, इन सब के अर्थ को अनर्थ करो, इसके महापुरुषों को के चरित्र पर लांछन लगाओ, ताकि एक ऐसा समाज निर्मित हो सके, एक ऐसी पीढ़ी बन सके जो कि अपनी सभ्यता संस्कृति से घृणा करने लगे, उसे नीच नज़रों से देखे, नीचे की नज़रों से, और उसका आत्माभिमान मर जाए। तो दोनों के प्रयास एक ही हैं और दोनों एक ही तरह की बातें करते हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि चूंकि वे इतने बड़े अधिकारी हैं और उन्हें लोग देखते हैं बड़ी ऊंची नज़र से, तो उन्हें जो है एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, अपने द्वारा अपने घर से इसका आरंभ करना चाहिए कि देखो भाई, मैंने तो यह काम कर दिया। जो भारतीय समाज में, जो भारतीय जाति व्यवस्था में कथित रूप से सबसे निचले पायदान पर खड़ी जाती है, उसे बुला करके उसका वर्ण करना चाहिए, उन्हें प्रमुखता से स्थान देना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए, घर में जो है उन्हें विराजित करना चाहिए। तभी यह बात जो है, यह जो प्रयास है, यह फलित हो पाएगा। अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता कि हम किसी को कहें कि भाई ब्राह्मण अपनी बेटी दे दो। इस कथन को अगर हम ध्यान से देखें तो यह भी समझ में आता है कि अब मनुष्य जाति में अगर किसी व्यक्ति का अपना कुछ है तो वह अपना नहीं रहा। हम सभी जानते हैं कि विवाह एक संस्कार है और वह संस्कार जो है उसे पवित्रता से जोड़ा गया है भारतीय जीवन धारा में। तो वह उसकी निजता का भी प्रश्न है। कोई व्यक्ति अपनी बेटी को कहाँ ब्याहना चाहता है, किस परिवार से जोड़ना चाहता है, यह सर्वथा उसकी निजी आकांक्षाओं पर आधारित है। उसका जो अपना स्वतंत्र जीवन है जिस पर कि वह चलता है, विचारता है, क्योंकि हर मनुष्य की निजता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर निजता सबकी खंडित कर दी जाए और उसे बार बार थोपा जाए उसके ऊपर कि तुम यह करो वह करो, तब जो है मनुष्यता के ऊपर सबसे बड़ा संकट जो है छा जाएगा और विश्व सभ्यता के ऊपर भी यह संकट छाएगा, क्योंकि तब हम सब कुछ बलात् करवाना चाहेंगे। अगर मेरी इच्छा नहीं है कि हम अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएं जिसकी वो अनुशंसा कर रहे हैं, तो इसमें यह कोई अपराध नहीं है। यह तो मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा स्वातंत्र्य है और उसके हिसाब से ही मुझे आचरण करना चाहिए। इसलिए इन सभी लोगों को अगर आप ध्यान से देखें और सुने तो इन्हें आप अतिवादी और अतिक्रमणवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक ही बात करते हैं, ब्राह्मणों को मलिन करने का प्रयास करते हैं, उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं और यह मानते हैं कि भारत में जो कुछ भी गड़बड़ है, जो कुछ भी खराब है, वह ब्राह्मणों के कारण है। आज यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ब्राह्मणवादी जिसे ये लोग कहते हैं, मनुवादी ब्राह्मणवादी, वैसी कोई व्यवस्था इस देश में चल नहीं रही। ब्राह्मण तो वैसे भी बहुत दीनहीन दशा में हैं। अगर वे कुछ अच्छा कर रहे हैं अकादमिक जगत में, तो यह सब किसी की कृपा से नहीं हो रहा, किसी आरक्षण से नहीं हो रहा, किसी आर्थिक सहायता से नहीं हो रहा। वे कर रहे हैं अपने आत्मबल से, अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से, अपनी मेधा से। इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। समाज को तोड़ने का जो ये कुचक्र है, इससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। कम से कम वे आज का नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन ही सुन लेते जो उन्होंने अयोध्या से दिया है, जिसे मैं एक विलक्षण उद्बोधन कहता हूँ, जिसमें वे इस देश को, सभी जाति के लोगों को एक साथ चल करके इस देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का आह्वान करते हैं। इसलिए ऐसे सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी इस वार्ता को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।